हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि मैनी टू वन आइटम्स किस तरीके से बनाए जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने इसी टाइप की एक एंट्री कराई थी, मैंने बहुत सारे आइटम से एक आइटम के लिए बनाना, और आज भी मैं यही एंट्री बताने वाला हूँ, लेकिन इसका तरीका जो रहेगा, मेथड जो रहेगा वो दूसरा रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स था वो मान के चले थे कि हमारे पास पहले से हैं, जबकि अब की बार हम वो रॉ मटेरियल्स को खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे अलग से लेजर बनाना होगा और सारी जो भी मटेरियल है उसके लिए हम परचेज करेंगे, उसके बाद ही हम अपने आइटम्स के लिए बनाना शुरू करेंगे। तो इसी को लेकर हमारी ये जो एंट्री आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हमारी 20 साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपोनेंट्स हमारे रहने वाले हैं, जिसमें हम टायर लेंगे, 40 टायर लेंगे हम, जो कि हमारे 8000 के रहने वाले हैं। बॉडी है, सीट है, ब्रेक है, पैडल है, चैन है और रिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो है खरीदेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कितने क्वांटिटी और किस रेट में हमारी खरीदना है, टोटल कितने का पड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा दी हैं। और एडिशनल कॉस्ट यानी कि इसमें हमारी वेजेस कितनी लगने वाली है, सैलरी, बिल्डिंग रेंट, लाइट बिल, फ्यूल, डिलीवरी चार्ज वगैरह कितना जाने वाला है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। तो इस एंट्री को आज मैं करके दिखा देता हूँ टैली पर कि किस तरीके से इस एंट्री को आराम से किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं कुछ काम पहले से कर चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। कैश इन हैंड अभी हमारे पास 20 लाख रुपए है, और 20 लाख से ही हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम सारे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर खरीदने वाले हैं। लेजर मैंने यहाँ पर सारे लेजर लगभग बना लिए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस के सारे लेजर और कैपिटल अकाउंट के मैं सारे लेजर बना चुका हूँ। बस रॉ मटेरियल का हमने परचेज का नहीं बनाया हुआ है, तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लेजर में जाके क्रिएट में चलते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं हम रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट, जो कि अंडर में रहने वाला है हमारा परचेज अकाउंट के। परचेज अकाउंट के अंडर में लेकर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बैक चलते हैं, तो अभी हमें सारे प्रोडक्ट के लिए क्योंकि खरीदना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास वो सारी इन्वेंट्री होनी चाहिए। अभी अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है। इन्वेंट्री में चलकर हम अपने रॉ मटेरियल के लिए बना लेते हैं। इसमें आइटम्स में मैं चलता हूँ, और आइटम में जाने के बाद आपको पता होगा जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमारे रॉ मटेरियल में माने जाएंगे, जबकि जो साइकिल हमारी बनकर तैयार होगी उसे हम फिनिश्ड गुड्स के अंदर रखने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास टायर, तो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है टायर। टायर जो रहेगा वो हमारा रॉ मटेरियल में रहेगा, जिसे मैं Alt+C से डायरेक्टली बना लेता हूँ। रॉ मटेरियल्स हम अंडर में रखेंगे प्राइमरी के, एंटर प्रेस करके। और ये जो हमारे पास आ रहा है रॉ मटेरियल टायर, हम पीसेस में लेने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पीस को सिलेक्ट किया है, और एंटर प्रेस करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम ओपनिंग बैलेंस में कितनी क्वांटिटी को रखना चाहते हैं। इस बार क्वांटिटी रखेंगे नहीं, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं, परचेज करेंगे। तो पहला हमारा टायर हो गया। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास बॉडी, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी में जाएंगे, इसमें भी ये भी हमारा रॉ मटेरियल के अंडर में आने वाला है, पीसेस में रहेगा, इसे भी हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास सीट, ये मैंने सीट को सिलेक्ट किया है, जो कि हमारा रॉ मटेरियल में आएगा, और इसे भी हम पीसेस में लेते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक है। ये सारी एंट्री आप लोग जो मैंने अभी दिखाई थी उससे आप लोग चेक कर सकते हैं। ब्रेक हमारे खरीदने हैं, जो कि रॉ मटेरियल में आएंगे, इसको भी हम यहाँ पर पीसेस में लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद हमारे पास पैडल रहेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर पैडल को लिया है, ये भी हमारे रॉ मटेरियल में रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैन, रॉ मटेरियल, पीसेस, और लास्ट हमारे पास रिंग, जो कि हमने खरीदी है। रिंग ये भी रहेगा हमारे पास रॉ मटेरियल में, जो कि पीसेस में रहेंगी, इसके लिए हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो हमने बता दिया है कि कितना कितना सामान हम खरीदने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारी साइकिल रहेगी, एक साइकिल के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ साइकिल, और साइकिल हमारा रॉ मटेरियल नहीं बल्कि फिनिश गुड्स है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है फिनिश्ड गुड्स के लिए। फिनिश गुड्स भी हमारा प्राइमरी में रहेगा, और एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया है। और यहाँ पर फिनिश गुड्स में भी हमारे पीसेस बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर हमारी कुछ चीजों को डिटेल भरनी होगी, जिसमें लिखा हुआ है सेट कंपोनेंट्स बॉम्ब का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये ऑप्शन तुम्हारा शो ना होता हो तो इस वाले ऑप्शन के लिए हम F12 की से प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको यस कर सकते हैं। यस करने के बाद सेट कंपोनेंट्स को हम यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है कि साइकिल हमें कौन सी बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हीरो कंपनी की हम साइकिल बनाना चाहते हैं। एक साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में कितने रॉ मटेरियल को यूज किया जाएगा यहाँ पर हम शो कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर हम यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 रखेंगे तो उसमें जो बॉडी है वो हमारी 1 यूज होगी, ब्रेक हमारे 2 यूज होंगे,
तो हम एक आगे वाले में और एक पीछे वाले टायर में हम अपने ब्रेक को रखने वाले हैं। चैन हमारी एक साइकिल में एक को यूज करने वाले हैं हम। पैडल हमारे 2 रहेंगे। रिंग हम एक यूज करेंगे। सीट एक यूज करेंगे और जो टायर है वो एक में हम 2 यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जब हम हीरो की एक साइकिल को यूज करेंगे, बनाएंगे, तो वहां पर बॉडी एक लगेगी, ब्रेक 2 लगेंगे, चैन एक लगेगी, पैडल 2 लगेंगे। तो ये सारे मटेरियल को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। एंटर प्रेस करके इसे भी हम कर देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट। अभी मैंने यहाँ पर सारे अपने जो भी आइटम्स थे उनके लिए बना लिया है, ग्रुप को बना लिया। एक बार बैक करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमारे पास अभी भी स्टॉक में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक में पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेस में जाएंगे। परचेस में जाने के लिए हमें F9 की प्रेस करनी है और F9 की प्रेस करने के बाद हम सीधे यहाँ पर कैसे परचेस करने वाले हैं, कोई भी पार्टी का नाम नहीं है, रॉ मटेरियल परचेस। एंटर प्रेस करेंगे। अभी रॉ मटेरियल में ये सारे सामान आने लगा है। तो एक एक करके एंट्री से हम लोग देखते हैं। तो हमने सबसे पहले टायर खरीदे हैं और टायर क्योंकि 20 साइकिल बना रहे हैं तो हमारे पास 40 होने चाहिए। 40 और एक टायर की कीमत हम 200 रुपये मान के चलेंगे। टोटल हमने 8,08,000 के टायर खरीदे हुए हैं। दूसरा हम यहाँ पर बॉडी खरीदने वाले हैं जो कि हमारी 20 रहेगी और एक बॉडी की कीमत मैं यहाँ पर 1500 रुपये मान के चलता हूँ। 30,000 रुपये की बॉडी हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सीट है जो कि हम 20 खरीदेंगे और 20 में हम एक की कीमत 100 रुपये मान के चलते हैं, तो 2000 की हो जाएंगी हमारे पास। सीट के बाद हमें खरीदने हैं ब्रेक। ब्रेक हमारे पास रहेंगे यहाँ पर 40 और एक ब्रेक की कीमत यहाँ पर हम 300 रुपये मान के चलते हैं। ये डिस्क ब्रेक वाली बात है, इसलिए ये 300, 250, 300 रुपये का आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इतने रेट ले रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पैडल। तो पैडल हम लेने वाले हैं यहाँ पर एक में 2 लगेंगे, इसलिए हम 40 पैडल लेंगे और एक की कीमत मैं यहाँ पर लगभग 50 रुपये प्राइस के हिसाब से मान लेता हूँ। पैडल के बाद हमारे पास चैन। यहाँ पर जो चैन लगाने वाले हैं ये हम 20 चैन लगेंगे हमारे पास और एक की कीमत हम 200 रुपये मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिंग। रिंग हमने खरीदा हुआ है और रिंग भी हम यहाँ पर 20 खरीदने वाले हैं और एक की कीमत हम यहाँ पर 50 रुपये मान लेते हैं। रिंग मतलब जो बैल होगी हमारे पास, जिसको हम वहां पर बुलाते हैं। तो ये अभी हमने 59,000 रुपये का टोटल हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया। एक बार यहाँ पर आकर हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा रॉ मटेरियल आया है या नहीं आया है। तो यहाँ से बैक करेंगे और बैक जाने के बाद से हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर स्टॉक समरी में। स्टॉक में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल यहाँ पर आ चुका है, जिसमें बॉडी यानी कि हम टोटल 20 साइकिल का हमारे पास रॉ मटेरियल इस समय पर मौजूद है। अभी जब हम साइकिल को बनाएंगे तो ये रॉ मटेरियल हमारा यहाँ से चला जाएगा, यानी कि ये सब साइकिल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर चल के हम उसके लिए पहले एक इन्वेंट्री इन्फो में जाकर हमें वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ से मैंने इसको बनाया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारा अंडर में रहता है स्टॉक जनरल के। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक जनरल लिया हुआ है और एंटर प्रेस करते हुए सबसे लास्ट का ऑप्शन यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को हम यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर बन चुका है। यहाँ से बैक करके पहुंचेंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में और इसकी जो एंट्री है वो स्टॉक जनरल के हिसाब से यानी अल्ट F7 में की जाएगी। अल्ट के साथ हम F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन आएगा, जिससे हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है नेम ऑफ प्रोडक्ट, हम किस प्रोडक्ट की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। क्योंकि हम साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करना है, साइकिल को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रॉ मटेरियल है वो 20 साइकिल का है, इसलिए अगर हम 20 को बनाना चाहते हैं तो टोटल यूज हो जाएगा, अगर कम बनाना चाहते हो तो कम हो जाएगा। फिलहाल एंट्री के अकॉर्डिंग मैं 20 बनाने वाला हूँ, तो मैंने 20 को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर ये सारी डिटेल दिखा रहा है कि 20 साइकिल बनाने में बॉडी हमारी 20 यूज हो जाएंगी, ब्रेक 40 है, चैन 20 है, पैडल 40 है। इस हिसाब से इसने इन सारी चीजों को दिखा दिया है। टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की एक साइकिल की कीमत यहाँ पर 3,000 से 50 रुपए कम यानी 2,950 रुपए एक साइकिल की कीमत यहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ पर हमने एडिशनल कॉस्ट को यूज नहीं किया है। जैसे हम एडिशनल कॉस्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पर एक साइकिल की कीमत बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसमें हमारे कुछ बेजेस वगैरह भी ऐड की जाती हैं, जिसे एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। तो एक एक करके इसे भी देख लेते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट में हमारी सबसे पहले है बेजेस। यहाँ पर मैंने बेजेस बताया कि साइकिल को बनाते 20 साइकिल को बनाने पर जो मजदूरी गई है वो हमारी 20,000 रुपए की 10,000 रुपए की मजदूरी गई है। जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 को लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे। अभी देख सकते हैं एक साइकिल की कीमत 3,450 रुपए हो चुकी है। नेक्स्ट हमने कहा कि हमारी सैलरी भी यहाँ पर दी गई है। तो सैलरी की अगर बात करूँ तो 20,000 रुपए हमने सैलरी में दिए हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो अभी एक साइकिल की कीमत 4,450 रुपए हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पर है बिल्डिंग का रेंट। तो बिल्डिंग का जो रेंट दिया है वो हमने यहाँ पर 16,000 रुपए का दिया है।
16,000 रखेंगे तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग रेंट के बाद लाइट का बिल, तो यहाँ से मैंने ये लाइट का बिल सिलेक्ट किया और लाइट का बिल जो है वो हमने 8,000 रुपये पे किया है, तो ये मैंने 8,000 रुपये लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल का पेमेंट 5,000 रुपये किया है, तो यहाँ पर मैंने ये फ्यूल पे सिलेक्ट किया 5,000 रुपये के साथ। और नेक्स्ट हमने जो सिलेक्ट किया है डिलीवरी चार्ज, तो यहाँ से मैंने ये डिलीवरी चार्ज लिया है और डिलीवरी चार्ज हमारा 6,000 रुपये यहाँ पर जा रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूँ सारी एडिशनल कॉस्ट को जोड़ने के बाद हमारी एक साइकिल की कीमत 6,200 रुपये बनकर तैयार हो गई है। यानी कि अभी जो हमारी ये कॉस्ट है वो साइकिल की पूरी कॉस्ट निकल कर आ रही है कि 6,200 रुपये की लागत लगी है एक साइकिल को बनाने में। टोटल हमारा जो खर्चा हुआ है वो 1,24,000 रुपये का खर्चा हो चुका है। यहाँ से हम एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार हम अपने स्टॉक में चेक करेंगे रॉ मटेरियल कितना है और फिनिश्ड गुड हमारे बनकर कितना तैयार हो गया है। यहाँ से बैक करेंगे तो स्टॉक में चल के देख लेते हैं एक बार। तो स्टॉक में हमें पता लगेगा, देखो फिनिश गुड्स में साइकिल दिखा रहा है 20,000 रुपये, जबकि यहाँ पर रॉ मटेरियल एक भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि सारा का सारा सामान हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो 6,200 रुपये की साइकिल बनकर तैयार हुई है, जिससे अगर आप 20% प्रॉफिट या 30% प्रॉफिट के साथ बेचेंगे तो लगभग हमारी 7,200 या कुछ लगभग में हमारा अमाउंट जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा जितने में हमने सामान को परचेज किया वो अमाउंट हमारा माइनस करके अभी देखा जाए तो 19,41,000 रुपये आ रहे हैं, जबकि हमने कोई भी अभी पेमेंट नहीं किया है। तो एक्सपेंसेस वहाँ पर दिखाए गए थे लेकिन उससे हमें पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पर मैं एक बार पेमेंट कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास है वेजेस 10,000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी जो कि 20,000 रुपये है, इन सबका हम पेमेंट कर देते हैं। बिल्डिंग रेंट जो कि हमारा 16,000 रुपये रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइट बिल जो कि है हमारे पास 8,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल 5,000, डिलीवरी चार्ज 6,000। टोटल हमने यहाँ पर 65,000 रुपये का एक्सपेंस किया है, इसके लिए हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर हमारा कैश इन हैंड काफ़ी कम हो चुका होगा। यहाँ से बैक चलते हैं और सीधे डिस्प्ले में पहुँचेंगे। ट्रायल बैलेंस अल्ट F1 प्रेस करते हैं, हमें पता लग जाएगा कैश इन हैंड अभी 18,76,000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। बाकी ये सारे एक्सपेंस हो चुके हैं। यहाँ से बैक करके हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस की बात। तो प्रॉफिट अगर लॉस की बात करें तो अभी के लिए ग्रॉस लॉस हमारा दिखाया जा रहा है कि 44,000 रुपये का लॉस हो चुका है। लॉस होने का रीजन ये है कि हमने एक्सपेंस तो कर दिए हैं लेकिन अभी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं किया है। जब तक हम उसे प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे हमारा प्रॉफिट यहाँ पर शो नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बार मैं इसको सेल करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हमें इसी को कुछ प्रॉफिट में सेल करना हो, और यहाँ पर हमारे पास जो 20 साइकिल्स हैं और 20 साइकिल में से अगर हम 10 साइकिल भी बेच देते हैं तो हमारा कुछ वहाँ पर लॉस जो है कवर हो जाना चाहिए। तो अगर हमारी 6,200 की साइकिल है, अगर हम इसको 8,000 रुपये में सेल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पर 10 साइकिल को सेल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जाएंगे एंट्री में, सेल कर देते हैं। सेल के लिए हमारी लेज़र बनाना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमने सेल का लेज़र नहीं बनाया था। तो Alt+C से हम यहाँ पर साइकिल सेल अकाउंट बना लेते हैं। साइकिल सेल अकाउंट जो कि हमारा रहेगा सेल्स अकाउंट के अंडर में, इसे एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और साइकिल जो है हमारी वो यहाँ पर रखी हुई है 20 में से मैंने कहा हम सिर्फ 10 साइकिल को सेल करने वाले हैं। 10 साइकिल को हम 8,000 रुपये के रेट में सेल कर रहे हैं, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। 80,000 रुपये की टोटल हम साइकिल यहाँ पर सेल कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया है। तो अभी हमारा जो 44,000 रुपये का लॉस यहाँ पर शो हो रहा था अभी वो हमारा यहाँ पर कम हो गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर Alt F1 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 18,000 रुपये हो चुका है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट में 62,000 रुपये शो किए जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी आ चुका है। और अगर हमने 10 साइकिल और जो बची हुई हैं उनको भी जब हम सेल करेंगे तो ये भी हमारा प्रॉफिट शो होने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किसी भी रॉ मटेरियल को खरीद कर किसी मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं और उस सामान को बेचते हैं जो हमारे ने खरीदा नहीं था बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम बहुत सारे एक आइटम से कई सारे आइटम्स को बना सकते हैं।